हाँ जी, 10th क्लास स्टूडेंट्स वेलकम अगेन जी। यार मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट खिंच गया लंबा, इसको भी कंक्लूड करते हैं आज। इसमें जो लास्ट में छोटा मोटा पार्ट रहता है ना बेटा, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, इनको भी आज क्या करते हैं, खत्म करते हैं। कुछ टर्म्स है बेटा, सेफ्टी फ्यूज, अर्थिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, एक तो टर्म्स डिस्कस करनी है। और मेनली बेटा जो डिस्कस करने के लिए आ जाए वो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मतलब जो हमारे घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल कॉलेजेस में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है ना यार, जैसे आप जहाँ पे भी जिस भी रूम में बैठे हो तो उस रूम की इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई होगी, तो इसको कह देंगे हम इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट। ये जो आपके बोर्ड पे बना हुआ है, इसको डायग्राम को याद करना है बेटा, डायग्राम को बनाकर देखना है, इसको याद भी करना है, हर एक चीज़ों का फंक्शन पता होना चाहिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज डोमेस्टिक सर्किट। अब बेटा सबसे पहली बात, सर्किट का मतलब तो आपको पता ही है, चलो सबसे पहली बात कि जो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपस में जो कनेक्टेड है ना, तो इनका आपस में कनेक्शन पैरेलल में है बेटा, सीरीज पैरेलल हमें पता ही है। तो पहली बात ये नोट करो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में all the appliances are connected in parallel। ये नोट करो यार पहली बात तो कि all the appliances are connected in parallel बेटा, all the appliances are connected in parallel। सारे के सारे appliances आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल में कनेक्शन देने का रीजन क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है यार आपको। व्हाई ऑल द अप्लायंसेस इन डोमेस्टिक सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उसके दो कारण है बेटा। फर्स्ट रीजन कि पैरेलल में कनेक्ट कर देने से सबको सेम वोल्टेज मिलती है। हमारे घरों में आ रही है 220 वोल्ट, जितने भी बेटा अप्लायंसेस हैं वो 220 वोल्ट पे रन करने के लिए ही बनाए गए हैं। 220 से ज़्यादा उसको दे नहीं सकते, कम पे वो बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करेंगे। बल्ब हो, एसी हो, टेलीविज़न हो, जो मर्जी हो बेटा, इसके अंदर का इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, वो 220 पे वर्क करने के लिए बनाए गए हैं। 220 पे बढ़िया वर्क करेंगे। अच्छा, कई कंट्रीज हैं जिनके जहाँ पे स्टैंडर्ड वोल्टेज 110 वोल्ट आती है, तो वहां पे उस कंट्री के जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे 110 वोल्ट पे वर्क करने के लिए बनाए गए हैं। अपने यहाँ इंडिया में ये 220 वोल्ट पे वर्क करने के लिए बनाए गए हैं। अब हर अप्लायंस को यार सेम वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्ट। अब वो तभी मिलेगी जब सारे के सारे आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो फर्स्ट थिंग, ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। रीजन इसका, पहला रीजन कि सो दैट they all get same voltage supply, ताकि सबको क्या मिले, सेम वोल्टेज मिले। सीरीज में वोल्टेज बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, करंट बढ़ता है। लेकिन करंट से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, वोल्टेज से मतलब है। दूसरी बात, दूसरा मेन रीजन कि पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, each appliance will act individually, each appliance will act individually। यार सीरीज में लगा दोगे ना, अगर आपने अप्लायंसेस को सीरीज में लगा दिया, ये पहला लगा दिया, ये दूसरा लगा दिया, ये तीसरा लगा दिया, अगर इनको सीरीज में लगा दिया मान लो, तो यार एक का स्विच ऑफ करोगे तो सबका स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये ऑन करोगे या इसको ऑफ कर दोगे तो भी सारे क्या होंगे, ऑफ होंगे। मतलब कि प्रॉपरली इनको सबको वर्क कराने के लिए सबके स्विच क्या करने पड़ेंगे, ऑन करने पड़ेंगे। और ऊपर से कहीं एक बल्ब खराब हो गया, सारे सीरीज में लगे हुए थे, एक खराब हो गया तो कोई भी नहीं जलने वाला, तो सीरीज में नहीं लगा सकते। दे ऑल मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पहला कारण सबको सेम वोल्टेज मिले, दूसरा कारण सब इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अगर ये
आपस में पैरेलल में लगे होते भाई। जैसे ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, और ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। यार इनके इंडिविजुअल स्विचेस लगा दो। ओके, इसको ऑन करोगे तो सर्किट देखो यहां से ऊपर ऊपर से कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, दूसरे कोई दोनों के दोनों ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसको ऑन कर दोगे तो ये दोनों जल पड़ेंगे, ये तीसरा नहीं जलेगा। तीनों को ऑन करोगे तो तीनों जल पड़ेंगे। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट करने से पहले सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए थी हमें कि ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बेटा जी सारे के सारे आपस में कैसे लगाए जाते हैं? पैरेलल में लगाए जाते हैं। जैसे यहां पर हमने 3 अप्लायंसेस शो कर रखे हैं, ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके जी। तो अब आते हैं किस पे? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेटा डायग्राम पे। ये डायग्राम का ध्यान रखना, अब जैसा भी है आपके एनसीईआरटी बुक वाला ही है, वैसे ही बना दिया मैंने। इसको अच्छे से क्या कर लेना है? स्टडी करना है बेटा। इसको अच्छे से आपने क्या करना है? स्टडी करना है। अब जब आप बेटा डिस्ट्रीब्यूशन आती है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो 3 मेन वायर्स आती हैं। एक जिसको कहते हैं लाइव वायर, दूसरा जिसको कहते हैं न्यूट्रल। इन दोनों का मेन फंक्शन है बेटा। अब इसमें से भी सबसे मेन फंक्शन किसका है? लाइव का है। करंट तो किसमें है? लाइव में है। लाइव है हाई वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे। लेकिन अकेले लाइव से भी काम नहीं चलेगा जब तक लाइव वायर के थ्रू न्यूट्रल से कनेक्शन नहीं मिलेगा। जब तक लाइव वायर के थ्रू न्यूट्रल से कनेक्शन नहीं मिलेगा तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। मान लो हमारे पास एक बल्ब है, हमने लाइव वायर से उसका एक एंड कनेक्ट कर दिया। बेटा जब तक दूसरा एंड उसका न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बेटा लाइव वायर हाई पोटेंशियल पे होती है, न्यूट्रल लो पोटेंशियल पे होती है। मेन करंट मेन वोल्टेज लाइव में ही है, वही है हाई पोटेंशियल पे। लेकिन हाई पोटेंशियल का भी क्या फायदा जब तक कोई लो ही ना हो। भाई कोई छोटा होगा तभी बड़े को बड़ा लगेगा ना कि मैं बड़ा हूं। तो बिना न्यूट्रल के लाइव वायर कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो लाइव न्यूट्रल दोनों चाहिए यार सर्किट कंप्लीट करने के लिए। एक एंड किसी भी अप्लायंस का, फैन हो, बल्ब हो, एसी हो, टीवी हो, जो मर्जी हो, उसका जो सर्किट है उसका एक एंड हाई पॉजिटिव पे, हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, दूसरा लो पोटेंशियल पे। तभी हाई से लो के चक्कर में उस अप्लायंस के थ्रू क्या फ्लो हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा। सो लाइव वायर के पास हाई वोल्टेज है, न्यूट्रल लो पोटेंशियल पे है, वो सर्किट कंप्लीट करने के काम में आता है। अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखो बेटा, ये जो स्टार्टिंग वाला है ये तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज है। मतलब आपके घर पे आने से पहले ये मीटर है, सबसे पहले वायरिंग मीटर में आएगी ना आपके। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो क्या मेजर करता है कि कितने किलोवाट और एनर्जी कंज्यूम कर चुके हो आप। तो लाइव वायर हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, ये आ रही है बेटा मेनली। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, मतलब उससे पहले जो फ्यूज है वो मेन फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने लगाया है। ओके, ये खंबे पे होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज हो गया, यहां से कनेक्शन मीटर के थ्रू आपके घर तक पहुंचा। अब बेटा घर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग छोटे छोटे मिनिएचर सर्किट्स बन जाते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर पोर्शन में वायरिंग जा रही है, एक दूसरे पर्टिकुलर पोर्शन में वायरिंग जा रही है। जैसे ये जो हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन की वायरिंग शो कर रखी है, तो इसको कह देते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया। ओके, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो कई बार क्या होता है घरों में, आजकल तो वो लगते हैं एमसीबी लगते हैं। एमसीबी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, उसी के अंदर फ्यूज होता है। ज़्यादा हाई वोल्टेज वगैरह हो अपने आप ही वो ट्रिप कर जाते हैं, पता ही होगा आपको। अब उसमें बेटा आपने देखा होगा अगर आपके घर में 4-5 रूम हैं ओवरऑल, तो उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग एमसीबी होते हैं कि एक रूम का
या 2 रूम का कनेक्शन एक साइड से जा रहा है, बाकी 2 रूम का दूसरी साइड से जा रहा है, सारे एमसीबी ऑन करने पड़ते हैं। अगर एक आधा डाउन हो जाए तो एक पर्टिकुलर पोर्शन जहां का कनेक्शन डाउन हुआ है वहां के सारे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उधर की। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज हो गया, वहां से आपके मीटर तक वायर पहुंची, वायर से एक लाइव आ रही है और एक क्या आ रही है, न्यूट्रल आ रही है। ये जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स फिर अलग अलग, जैसे एक मान लो रूम है ये या एक पोर्शन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमने शो कर रखी है, बाकियों की शो नहीं कर रखी। तो यहां से लाइव गई, यहां से क्या आई, न्यूट्रल आई। तो ये वाली वायर जो है ये लाइव है बेटा, हाई वोल्टेज पे, ठीक है। लाइव वायर आमतौर पे रेड कलर से शो की जाती है, तो हमने भी इसको रेड से ही क्या कर दिया, शो कर दिया जी, ठीक है जी। अब जो भी कोई भी अप्लायंस है, जैसे बेटा ये मैंने 3 पिन सॉकेट लगा रखे हैं, अब इन सारे के सारे सॉकेट्स में एक एंड लाइव से जुड़ेगा और दूसरा एंड न्यूट्रल से जुड़ेगा, तभी सर्किट कंप्लीट होगा ना। ये लाइव से आ रहा है, ये न्यूट्रल से आ रहा है, अभी इनके बीच में गैप है। जब आप यहां पे कोई अप्लायंस फिट कर दोगे, कोई भी अप्लायंस जब इसमें क्या कर दोगे, फिट कर दोगे, तो लाइव से होता हुआ, उस अप्लायंस से होता हुआ करंट न्यूट्रल की ओर बढ़ के उसका सर्किट कंप्लीट क्या कर देगा, करवा देगा। जैसे मान लो अगर तुमने यहां पे एक बल्ब लगा दिया, तो बल्ब जो लगेगा ऐसे लग जाएगा, ऐसे। अब लाइव से एक एंड के थ्रू, उसके थ्रू करंट पास होता हुआ न्यूट्रल के थ्रू चले जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब क्या होने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। ऐसे ही किसी के थ्रू भी कुछ भी अप्लायंस कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये बेसिक क्या है बेटा, सिस्टम है कि जितने भी हमारे सॉकेट्स हैं ना, सॉकेट्स, उन सब में उसकी बैक साइड पे ये सब दीवार के अंदर होता है यार, बाहर नहीं दिख रहा होता सारा। बाहर तो बस क्या दिख रहा होता है, स्विच बोर्ड दिख रहा होता है, या ये दिखेगा, ये दिखेगा। वायरिंग सारी की सारी इंटरनली होती है। ओके, तो ये 3 हमने सैंपलिंग के तौर पर यहां पे शो कर दिए। एक एंड लाइव से, एक न्यूट्रल से, एक एंड लाइव से, दूसरा न्यूट्रल से कनेक्टेड, एक लाइव से, दूसरा न्यूट्रल से कनेक्टेड। जितने मर्जी लगा लो, सारे आपस में कैसे लगे होने चाहिए, पैरेलल में लगे होने चाहिए। अब यहीं पे बेटा अर्थ वायर भी शो की हुई है। अर्थिंग जो होती है ना, अर्थिंग, वो हर घर में होनी चाहिए। अर्थ वायर इज यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस। अर्थ वायर इज यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस। बेटा ये जो 3 पिन सॉकेट का ये जो तीसरा पिन होता है ना, तीसरा, आमतौर पे जितने भी 3 पिन सॉकेट होते हैं ना घरों में, ये कुछ ऐसे होते हैं, 1 2 3, इसके पीछे लाइव से जोड़ रखा होता है, इसके पीछे न्यूट्रल से, और इसके पीछे जो वायर आ रही होती है ना, वो कौन सी होती है, अर्थिंग वाली होती है बेटा। अगर अर्थिंग वाली से नहीं कनेक्ट करोगे तो अप्लायंस तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं करंट लीक वगैरह हो गया और आपका हाथ वाथ लग गया उस पर, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है ना, आयरन, उस पर हाथ लग गया और करंट लीक हो गया, तो अर्थिंग की हुई होगी तो बच जाओगे भैया, अर्थिंग नहीं की होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग वो सेफ्टी के लिए होती है बेटा। अर्थिंग घरों में जो की जाती है, दैट इज डन फॉर सेफ्टी। जिन अप्लायंसेस को ज़्यादा हमने टच नहीं करना, वो सारे 2 पिन होते हैं। उन सबके सॉकेट्स कैसे होते हैं, 2 पिन होते हैं। जैसे आप बल्ब लगाना है, वो तो इंटरनली कनेक्ट हो जाता है, स्विच ऑन किया लग गया। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 पिन सॉकेट्स होते हैं। अब जैसे चार्जर वगैरह आते हैं कई, वो 2 पिन सॉकेट वाले भी आते हैं, 3 पिन वाले भी आते हैं। अब 2 पिन की सेफ्टी कम हो गई क्योंकि उसमें अर्थिंग का यूज़ नहीं हो रहा। ओके, जो 3 पिन सॉकेट होगा वो जब हम यहां लगाएंगे तो एक लाइव से जुड़ जाएगा, एक न्यूट्रल से, और तीसरी वायर जो किससे जुड़ेगी, तीसरा पॉइंट जो है उस 3 पिन सॉकेट का किससे जुड़ेगा, अर्थ वायर से यूज होगा।
जितने भी अप्लायंसेस बेटा जो थोड़ा हैवी करंट खींचते हैं और जिनको हम टच वगैरह ज़्यादा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन ही है, प्रेस जिससे कपड़े प्रेस करते हो, उसका 3 पिन सॉकेट है। अब उसका तो 3 पिन ही चाहिए भैया, 2 पिन मत लगाना गलती से भी, क्योंकि उसके ऊपर हमारा हाथ वाथ टच करने के चांसेस रहते हैं, ऊपर से करंट भी वो ज़्यादा ड्रॉ करती है। अगर कहीं करंट बेटा लीक हो जाए ना, बॉडी में आ जाए, तो ये जो अर्थ वायर है ना, अर्थ वायर यहां के थ्रू उस अप्लायंस की बॉडी से कनेक्टेड होती है। तो अगर उसकी बॉडी में करंट आ गया तो वो अर्थ वायर के थ्रू सीधा कहां चले जाता है, अर्थ पे चले जाता है। अर्थिंग का सिस्टम ये होता है कि घरों में अर्थिंग करने के लिए जमीन में एक लोहे की रॉड गाड़ कर उसके थ्रू वायरिंग कर कर वो अर्थ वायर फिर पूरे घर में, पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अगर गलती से अनवांटेड करंट आ जाए, वो इस अर्थ वायर के थ्रू कहां चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा बेटा। इस अर्थ वायर के थ्रू कहां चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। अर्थ वायर के थ्रू कहां चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। बाकी बेटा डायग्राम सिंपल ही है। ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ताकि सबको क्या मिल जाए, अपनी अपनी वोल्टेज मिल जाए। सबका अपना अपना क्या होगा, इंडिविजुअल स्विच होगा। स्विच हमेशा लाइव वायर के साथ ही कनेक्ट किया जाना चाहिए। इस वक्त तीनों स्विच ऑफ है, स्विच ऑन कर दोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑन करोगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑन करोगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। अर्थिंग मैंने बोला सेफ्टी के लिए होती है। लाइव वायर के पास वोल्टेज है। न्यूट्रल बहुत जरूरी है सर्किट कंप्लीट करवाने के लिए। तो ये डायग्राम बेटा बना लेना। बाकी अर्थिंग वर्थिंग वाला कंसेप्ट एक बार फिर से जब इसको मिटा के समझाऊंगा उसमें आ रहा है अपने पास। तो सबसे पहली चीज, ये जो पूरा डायग्राम है ना बेटा, ये आपको आना चाहिए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आना चाहिए। लाइव न्यूट्रल अर्थ तीनों का फंक्शन पता होना चाहिए। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी क्लियर होना चाहिए। कैसे कनेक्शन देते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस करना बेटा, अब वो आपका काम रहेगा। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी कुछ टर्म्स हैं बेटा, लाइव अर्थ, न्यूट्रल, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ये भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करवाई देते हैं। तो इसको हमने मिटाया। सबसे पहले वो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें हमने क्या लिख रखा है बेटा, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। अब लाइव न्यूट्रल की बात तो हो ही गई, अर्थिंग वाली बात यार पूरी सी नहीं हुई। इतनी बात जरूर हो गई कि इट इज यूज फॉर सेफ्टी पर्पस। किसके लिए यूज होती है बेटा, सेफ्टी पर्पस के लिए। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देते हैं। मैं बात कर रहा था कि मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस, ठीक है जी, ये मान लो प्रेस है जी, ठीक है। अब इसका बेटा यहां पे मान लो कोई यहां पे कनेक्शन देने के लिए सर्किट है, तो एक तो वायर कहां से जाएगी, लाइव से कनेक्ट होगी, एक किससे कनेक्ट होगी, न्यूट्रल से कनेक्ट होगी। अब इसके सर्किट में ये जो लाइव है इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। ये जो फिलामेंट है इसका एक एंड लाइव पे चले गया और एक एंड किससे कनेक्टेड हो गया, न्यूट्रल से कनेक्टेड हो गया। अब जब लाइव और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया आपने, इधर इसका क्या है लाइव में, मान लो आपने स्विच है, ये आपका स्विच है लाइव में लगा हुआ। जब ये स्विच ऑन हो जाएगा, यहां लगा दो स्विच, ये लाइव से आ रही है, ये न्यूट्रल से आ रही है और यहां लाइव पे स्विच लगा है। जब बेटा ये स्विच ऑन हो जाएगा इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो फिलामेंट है ये हीट होने लग जाएगा। ओके, फिलामेंट हीट होगा
और ये हीट हो जाएगी, ठीक है, जो भी है अपना काम करेगी। लेकिन अब इसमें ना टच वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें एक अर्थ वायर भी आएगी। अब जो अर्थ वाली वायर है भाई, ये इसकी अर्थिंग वाली वायर आ रही है, ठीक है जी। ये जो अर्थ वायर है उसका सिस्टम ये होता है कि इसकी बॉडी से ना एक मेटल की चीज कनेक्टेड होगी, जैसे वायर इसकी बॉडी के साथ टच होगी, और वो किसके साथ टच कर दी जाएगी? अर्थ वायर के साथ टच कर दी जाएगी। अगर गलती से ये मान लो एक नट सा लगाकर ना इसकी बॉडी के साथ एक छोटा सा लोहे का नट लगा हुआ है, ठीक है जी, इसकी बॉडी के साथ एक छोटा सा लोहे का नट लगा हुआ है ऐसे कर, और यहां से एक वायर आकर इसके साथ कनेक्ट कर दी। अब अगर गलती से इसकी बॉडी में यहां से लीकेज विकेज के कारण करंट आ गया ना भाई, वो करंट जो बॉडी में आ रहा था वो अर्थ वायर के थ्रू कहां चले जाएगा? अर्थ पे चले जाएगा। आपका हाथ टच होगा, उससे पहले वो अर्थ पे जा चुका होगा, आप बच जाओगे, ठीक है। तो ये सिस्टम ये था कि यहां पर आपका ये 3 पिन सॉकेट है, ठीक है जी। ये अर्थ वाली यहां से जुड़ेगी, लाइव वाली इधर जुड़ गई मान लो, और न्यूट्रल वाली इस तरफ जुड़ गई। इसका सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो फंक्शन ऑफ अर्थ वायर क्या था? सेफ्टी प्रोवाइड करना। ऐसे जितने भी अप्लायंसेस है ना, उनमें अगर 3 पिन सॉकेट है तो उसमें अर्थिंग का कोई सिस्टम लगा हो तो तीसरे पिन के सॉकेट का मतलब है, अदरवाइज अर्थिंग हो ही नहीं रखी प्रॉपर तो तीसरे पिन का कोई मीनिंग नहीं है। ओके जी। तो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन, बॉक्स वगैरह और पूरे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो उसमें क्या बात आई? एक आ गई लाइव वायर, दूसरी कौन सी? अर्थ वायर, और तीसरी न्यूट्रल वायर, और पूरा डायग्राम। कंक्लूजन क्या निकला? वो पूरा डायग्राम क्लियर होना चाहिए। लाइव वायर का फंक्शन पता होना चाहिए, अर्थ वायर का फंक्शन पता होना चाहिए, और न्यूट्रल वायर का भी फंक्शन पता होना चाहिए। बाकी रीड करो, अपनी बुक्स वगैरह में से भी रीड आउट इसको करना। अब कुछ एक टर्म्स और हैं, उनका भी निपटारा करते ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा समझा देते हैं। ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो बेटा 2 टर्म और हैं यहां पर। एक टर्म है ओवरलोडिंग, एक है शॉर्ट सर्किटिंग। अब ओवरलोडिंग क्या है बेटा? ओवरलोडिंग मतलब जरूरत से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेना, सर्किट में से जरूरत से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेना। अब आपने कई बार देखा होगा कि अपने घरों में ना एक वो मल्टी पिन सॉकेट आता है, एक मल्टी पिन सॉकेट आता है यार, देखा होगा तुमने, वो ऐसे करके होता है, ठीक है। उसके यहां पर तो होते ही होते हैं, ओ यार ऊपर भी छेद बने होते हैं कि यहां पे भी लगा लो, ऊपर से भी लगा लो। कईयों के तो ऐसे 2-2 बने होते हैं कि भाई यहां पे 3 पिन लगा ले या 2 पिन लगा ले, एक ऊपर से ठोक दे, नीचे से ठोक दे। तो ये जो मल्टी पिन सॉकेट है ना यार, ये रिकमेंडेड नहीं होता, ये तो जुगाड़ है भाई एक तरह का, रिकमेंडेड नहीं होता। जितना हमें लगाना चाहिए अप्लायंस उतना ही लगाना चाहिए। एक ही जगह पे ज्यादा डिवाइसेस लगा दोगे, वो ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा, ज्यादा करंट ड्रॉ कर लिया तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग होने का मतलब जरूरत से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लिया गया है, और जरूरत से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लिया गया तो आग भी लग सकती है। अब ये आग कैसे लगेगी? अब पॉइंट ये है कि जो ये सॉकेट्स होते हैं ना भाई, दिखने में सॉकेट है, इसके पीछे वायरिंग होती है। वायरिंग 2 तरह के सॉकेट यूज होते हैं अपने घरों में। एक छोटा वाला होता है, देखा होगा तुमने, इसको 5 एम्पियर सॉकेट कहते हैं, और एक बड़ा वाला होता है जिसको आप लोग पावर प्लग कहते हो बेटा। एक बड़ा वाला सॉकेट भी होता है जहां पे एसी वगैरह लगते हैं, ओवन वगैरह, एसी वगैरह, देखा होगा आपने। तो 2 तरह के सॉकेट्स होते हैं, एक तो स्विच बोर्ड पे लगाते हैं छोटे छोटे आम,
जिसमें आप जो भी है चार्जिंग वगैरह करते रहते हो। एक बड़े वाले सॉकेट होते हैं जिसमें एसी वगैरह लगाते हैं, पावर प्लग भी जिसको बोलते हैं। वैसे ये 15 एम्पियर सॉकेट होता है। अब बेटा ये सॉकेट का मतलब नहीं है बंदा खुश हो जाए कि भैया मैंने तो बड़ा वाला सॉकेट लगा दिया, अब मैं इसमें एसी लगा लूंगा। ऐसे तो आप स्विच बोर्ड में बड़ा वाला लगा दो लग के सॉकेट, और कहो मैं तो अब इसमें एसी चलाऊंगा, ऐसे नहीं होता। सॉकेट का मतलब नहीं है बड़ा 15 एम्पियर यानी पावर प्लग लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे की जो वायरिंग हुई है ना, वायरिंग वो मोटी वायर है, वो 15 एम्पियर का करंट सहन कर लेगी। सॉकेट से मतलब नहीं है। और अगर ये छोटे लगे हुए हैं सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट, इसका मतलब इसके पीछे की जो वायरिंग रखी है बंदे ने, इलेक्ट्रीशियन ने, वो थोड़ी पतली वाली है। वहां पे नॉर्मल डिवाइसेस चल जाएंगे, एसी नहीं चलेंगे। तो सॉकेट का मतलब नहीं है बेटा, इसके पीछे की वायरिंग का मतलब है। सॉकेट लगाकर मत खुश हो जाना। सॉकेट लगने का मतलब है उसके पीछे वायर मोटी डली हुई है। भाई वायर पीछे पतली डाल दे सिंपल वाली, आगे सॉकेट लगा दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो सॉकेट्स होते हैं ना, जैसे 15 एम्पियर सॉकेट है, तो मैं कह रहा हूं इसके पीछे जो वायरिंग है वो थोड़ी मोटी तार लगी हुई है। अब मोटी जो तार है वो 15 एम्पियर तक का करंट सहन कर लेती है, वो मेल्ट नहीं करेगी, वो 15 एम्पियर तक का करंट सहन कर लेगी, क्योंकि इसके पीछे वायरिंग प्रॉपर लगी हुई है। जो 5 एम्पियर वाले सॉकेट है उसके पीछे पतली वायर लगी हुई है। अच्छा, मोटी पतली का मतलब है आप कहोगे कि पूरे घर में मोटी वायर लगा लो, भाई बड़ी महंगी पड़ जाती है। मोटी और पतली में रेट का बहुत फर्क है ना। तो जब हमें पता है कि वायरिंग हमने नॉर्मल चीजें लगानी है, तो जहां नॉर्मल चीजें लगानी है वहां पे पतली वायर से खर्चा बचाते हैं। ठीक है जी। तो इसके पीछे जो वायरिंग है वो उसके हिसाब से लगी हुई है, इसके पीछे वायरिंग इसके हिसाब से लगी हुई है। इस सॉकेट में से आप 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ड्रॉ करोगे। अगर ज्यादा ड्रॉ कर लिया तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, सॉकेट जल जाएगा, तार जल जाएगी। तार जल जाएगी तो लाइव और न्यूट्रल आपस में डायरेक्ट टच में आ जाएंगे, डायरेक्ट टच में आ जाएंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। तो क्या है ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग इज ड्रॉइंग मोर देन स्पेसिफाइड करंट। जितना करंट स्पेसिफाइड है उससे ज्यादा करंट ड्रॉ करवा लिया आपने तो बेटा ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग हो जाएगी तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। साथ में अब शॉर्ट सर्किटिंग भी बता देते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? लाइव और न्यूट्रल वायर का बेटा डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट में आ जाना। लाइव और न्यूट्रल हमेशा किसी अप्लायंस के थ्रू कनेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ये कोई मान लो बल्ब है, ये लाइव है और ये न्यूट्रल है। यार लाइव और न्यूट्रल किसी अप्लायंस के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका यूज है। लेकिन अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर सीधा ही जुड़ जाएं तो पटाखे पै जाएंगे। इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। लाइव और न्यूट्रल एकदम जुड़ गए तो वेरी हाई करंट आ जाता है। वेरी हाई करंट होगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो अगर आसपास कुछ जलने वाली चीजें होंगी वो एकदम आग पकड़ लेंगी और आग भी लग सकती है। तो पॉइंट दर पॉइंट आए। ओवरलोडिंग क्या है? इट इज ड्रॉइंग मोर देन स्पेसिफाइड करंट फ्रॉम द सर्किट। जरूर से ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेना ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर which leads to a very heavy current which may leads to fire. Overloading में भी fire ultimately है कि overloading is drawing more than specified current. Overloading leads to short circuiting. Short circuiting leads to fire. Okay, short circuiting leads to very heavy current which may lead to fire etc. Okay जी। अब शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग से बचने के लिए सेफ्टी फ्यूज वगैरह लगाए जाते हैं कि अगर सर्किट में जरूरत से ज्यादा करंट आ जाए तो जो फ्यूज है ना, फ्यूज उसकी वायर बर्न कर जाती है
और सर्किट ज़्यादा करंट आने से पहले ही ब्रेक हो जाता है, तो सेफ्टी के लिए क्या लगाए जाते हैं, फ्यूज़ वगैरह लगाए जाते हैं। फ्यूज़ एक पतली सी वायर होती है जो जल्दी मेल्ट कर जाती है, जो कि सर्किट में सीरीज में लगा दी जाती है। अगर बेटा किसी भी कारणवश ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, किसी भी कारण सर्किट में हैवी करंट आ जाए, तो हैवी करंट जब फ्यूज वायर में से पास करता है वो पिघल जाती है। ये सर्किट में सीरीज में लगी होती है, जब वो पिघल जाएगी, टूट जाएगी, तो सारा सर्किट ही ब्रेक हो जाता है। सर्किट तो ब्रेक हो जाता है, परेशानी होती है थोड़ी देर की, लेकिन चलो सेफ्टी हो जाती है। ओके, तो सेफ्टी फ्यूज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है यार। अब आज की डेट में बेटा सिंपल फ्यूज की बजाय थोड़ा सर्किट्स ऐसे आ गए हैं, एमसीबी वगैरह लगाए जाते हैं। एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपने देखा होगा घरों में, वो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसमें वो नीचे ऊपर करने वाले थोड़े लीवर से लगे होते हैं छोटे छोटे, वो ओवरऑल पूरा सर्किट है, उसी के बीच में एमसीबी लगा होता है बेटा। वो उसी के अंदर फ्यूज वाला सिस्टम भी होता है कि अगर करंट ज़्यादा वगैरह आ जाए ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग से, तो वो लीवर डाउन हो जाते हैं। वो पूरा सिस्टम है। तो सेफ्टी के लिए एमसीबी वगैरह लगाए जाते हैं, आजकल फ्यूज भी लगते हैं। तो अपनी बुक्स में से जाकर बेटा ये छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी पढ़ो, और मेन बात क्वेश्चंस करो। टॉपिक तो चलो हो गया, क्वेश्चंस पे आओ। ये वाला जो टॉपिक है वैसे अपना क्या है, क्लोज्ड है। एक आधा लेक्चर आपके लिए क्वेश्चंस वाला फिर हम लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।